जय हिंद। आज हम डिस्कशन करने से पहले मैं ये बता दूं, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कई सारी चीज़ें इसमें डालते हैं जो कि कल्चर या इतिहास से रिलेटेड है, जैसे कि तिथि के बारे में, डे के बारे में, और ऑन दिस डे यानी कि इतिहास में आज के दिन में क्या हुआ था, और सिग्निफिकेंस यानी कि कोई महान व्यक्तित्व के बारे में हम डालते हैं। ये इसीलिए डालते हैं कि ये करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा ये अपडेट हो जाता है और एग्जाम से हमको इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है समर्थ एकेडमी, जो कि उड़ीसा का नयागढ़ में है। और हम इधर जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्टर्स हो गया, उसके लिए कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। इधर फिजिकल ट्रेनिंग भी होता है और रिटन एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करवाते हैं। उसके साथ कई सारे एक्टिविटीज जैसे कि क्विज, डिबेट, ग्रुप डिस्कशंस, पेप टॉक वगैरह ये सब प्रिपेयर करवाते हैं, ताकि एक कैंडिडेट्स को हम फुल फ्लेज डिफेंस का या फिर कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए हम प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो चलते हैं आज का करंट अफेयर्स के बारे में। आज का डेट है 24 अक्टूबर 2024। ये कार्तिक महीना का कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है, जो कि 25 अक्टूबर का 1:58 तक यानी कि 1:58 AM तक रहेगा। आज का दिन को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाया जाता है। आज का दिन यानी कि 24 अक्टूबर 1945 में ये एस्टेब्लिश यूनाइटेड नेशंस, और इसका यूनाइटेड नेशंस डे जो सेलिब्रेशन या जो हम ऑब्जर्व करते हैं ये 24 अक्टूबर 1948 से शुरू हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। अभी फिलहाल उसका जो मेंबर्स है 193 है, और रिसेंटली मेंबर जो ज्वाइन किया था 2011 में वो है साउथ सुडान। अभी यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्तुगीज से हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को टेक ओवर किए थे। अब इतिहास में एक नज़र डालते हैं। जैसे आज का डे यानी कि 24 अक्टूबर 1984 में फर्स्ट मेट्रो रेलवे कोलकाता में स्टार्ट हुआ था, और जिसका कंस्ट्रक्शन 1970 में शुरू हुआ था। और उसके साथ साथ आज के दिन यानी कि 24 अक्टूबर साल 1921 में इंडिया का मोस्ट सेलिब्रेटेड कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण, उनका जन्म हुआ था। आज का सिग्निफिकेंस यानी कि 24 अक्टूबर का आज का दिन उन महिला का जन्म हुआ था जो कि इंडियन नेशनल आर्मी का पहला वुमेन कमांडर थे, और उनका नाम है लक्ष्मी सहगल। और ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का मिनिस्टर ऑफ वुमेन अफेयर्स भी थे। इनको कैप्टन लक्ष्मी के नाम पे जाना जाता है। इन्होंने अपने MBBS डिग्री 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में किए थे, और उसके बाद इन्होंने सिंगापुर में शिफ्ट हो गए थे। इंडिया से जो भी वर्कर्स और गरीब लोग थे उनका सेवा के लिए वो सिंगापुर में शिफ्ट हुए थे, और उधर होते हुए भी 1941 में जो रासबिहारी बोस के द्वारा प्रतिष्ठा किया गया इंडिपेंडेंस लीग के साथ काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड थे। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद जो भी रिफ्यूजीज थे उनका सेवा इन्होंने कानपुर में की थी। और उसके बाद इंडो पाक वार के बाद 1971 में इन्होंने पीपुल्स रिलीफ कमेटी वेस्ट बंगाल उसमें ज्वाइन किए थे, और बहुत सारे रिलीफ कैंप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व है जिनके बारे में इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। उनमें से ये लक्ष्मी सहगल एक महान व्यक्तित्व है। नेशनल इवेंट्स टुडे, झारखंड और महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन नवंबर में होगा, और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो कि नेपाल में 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है, उसमें इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 120 मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से, और ये 3 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगा। और रिसेंटली ब्रिक्स समिट खत्म हुआ है 22 और 23 अक्टूबर को। इसके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड के बारे में चर्चा की थी, और इंडिया और चाइना के बीच में LAC के बारे में चर्चा हुआ था, और उज्बेकिस्तान और UAE के साथ बायलैटरल टॉक भी हुआ था। और स्कीम्स में देखेंगे तो आसाम का रिसेंटली मिशन वसुंधरा 3 लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट एवर शूटिंग लीग। रिसेंटली द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला शूटिंग फ्रेंचाइज लीग यानी कि शूटिंग लीग ऑफ इंडिया लगभग मार्च 2025 में लॉन्च होगा। लेकिन ये ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का अप्रूवल के बाद ये होगा, और प्रेजेंटली NRAI का गवर्निंग बॉडी ने इसको अप्रूव दे चुके हैं। और ये इनिशिएटिव NRAI यानी कि दी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कालिकेश नारायण सिंह देव के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट, मिशन वसुंधरा 3। ये मिशन वसुंधरा आसाम गवर्नमेंट के द्वारा
लॉन्च किया गया है। ये पहली बार 2 अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका मूल लक्ष्य है इंडिजिनस कम्युनिटीज यानी कि उधर का जो स्थानीय जो भी पब्लिक है उनको लैंड राइट्स देने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन वसुंधरा 3 के दौरान जो भी प्रोसेस है, लैंड रिलेटेड सर्विसेज है, उसको डिजिटलाइज किया जाएगा और जिसके द्वारा कि ये जो टोटल प्रोसेस है ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इस मिशन वसुंधरा 1 के द्वारा आसाम गवर्नमेंट ने 8 लाख एप्लीकेशन 9 महीने में डिस्पोज किया था। नेक्स्ट, इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2024 जो कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल का कोलाकोंडा एयरफोर्स स्टेशन में हुआ था, इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स के बीच में। ये एक्सरसाइजेस यानी कि जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया या फिर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो होता है, ये इसलिए करवाया जाता है कि दोनों देशों के बीच में नॉलेज का शेयरिंग भी हो सकता है और जो वार टैक्टिक्स है उसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिल सकता है दोनों देशों को, और दोनों देशों के बीच में एक बायलैटरल रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने के लिए रिसेंटली जियोफिजिकल रिसर्च ने 7 कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी किया था, जैसे कि कैल्साइट, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एल्यूमिनियम, अनअटैच्ड र्यूटाइल और सल्फर डाइऑक्साइड। ये स्टडी में ये देखा गया है कि डायमंड सबसे इफेक्टिव मटेरियल है जो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकता है। ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि लाइट और हीट को रिफ्लेक्ट कर सकता है एक लंबा ड्यूरेशन के लिए, और इसमें ये भी देखा गया है कि अर्थ का टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस किया जा सकता है अगर एनुअली यानी हर साल 5 मिलियन टन्स डायमंड डस्ट को एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट किया जाए, तो ये अचीवमेंट 45 ईयर्स में हो सकता है। नेक्स्ट, इंडिया चाइना बॉर्डर डील। ब्रिक्स समिट 2024 जो कि रशिया का कजन में 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को हुआ था, उसके दौरान इंडिया और चाइना के बीच में एक बायलैटरल टॉक हुआ था LAC के बारे में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। इसमें दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके दौरान दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मिलिट्री फोर्सेस का डिसएंगेजमेंट किया है, और उसके साथ साथ ये बायलैटरल टॉक का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि डेस्पांग प्लेन्स और डमचोक एरियाज में अपना जो पेट्रोलिंग राइट्स है वो बरकरार रखेंगे। उसके साथ इस एरिया में कैसे शांति बनाए रखना और दोनों देशों के बीच में कैसे बायलैटरल ट्रेड हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा हुआ था। ये बायलैटरल टॉक इंडिया और चाइना के बीच में लगभग 50 मिनट तक हुआ था। उसके साथ साथ इंडिया और रशिया के बीच में इस ब्रिक्स समिट के दौरान एक बायलैटरल ट्रेड के बारे में भी चर्चा हुआ था, जिसके द्वारा ये एम किया जा रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में 2030 तक $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होगा। और उसके साथ उज्बेकिस्तान के साथ भी बायलैटरल टॉक हुआ था, उसमें ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया गया था। उसके साथ और एक देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके साथ भी एक बायलैटरल टॉक हुआ था और उनका प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बायलैटरल टॉक हुआ था। और उसमें मैं ये बता देता हूँ कि ये एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसमें रिसेंटली बाप सिंधु मंदिर भी प्रतिष्ठा किया गया है। क्लाउड चैम्बर। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि IITM पुणे ने क्लाउड चैम्बर, पहला क्लाउड चैम्बर एस्टेब्लिश किया है। ये क्लाउड चैम्बर एक साइंटिफिक एपैरेटस यानी कि विज्ञान उपकरण है जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि क्लाउड्स के बारे में ये स्टडी किया जाता है। और ये देखने में एक बंद ड्रम और ट्यूब जैसा साइंटिफिक एपैरेटस है। क्लाउड फिजिक्स के ऊपर बेटर नॉलेज गेन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि अपना इंडियन वेदर सिस्टम को कॉमनली अफेक्ट करता है। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो कि मेलबोर्न में 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम है द ह्यूमन एलिमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के बीच में कैसे एजुकेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा उसके ऊपर चर्चा हुआ था। और इंडिया में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी ओपन होंगे। उसके साथ साथ स्कूल्स लेवल्स में कैसे दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है उसके बारे में चर्चा हुआ था। ड्राईपोर्ट। रिसेंटली बिहार राज्य में एक ड्राईपोर्ट इनागुरेट किया गया है। पहले ही समझ लेते हैं कि ड्राईपोर्ट क्या होता है। ये ड्राईपोर्ट को इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है। ये एक तरह का ऐसा कार्गो टर्मिनल है जो रोड या रेलवे नेटवर्क के जरिए पोर्ट से सीधा जुड़ा होता है। विभिन्न जगहों से पोर्ट तक माल लाने और ले जाने के दौरान ड्राई पोर्ट यानी कि इंग्लैंड पोर्ट एक सेतु के रूप में काम करता है। यह कंटेनर और अन्य सामानों का अस्थायी रूप से रखा जाता है। फिर जरूरत और समय के अनुसार ये माल को ड्राई पोर्ट से यानी कि इंग्लैंड पोर्ट से पोर्ट तक या फिर अन्य गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इंडिया में रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली 330 ड्राई पोर्ट्स है जो कि
जिनको इनलैंड टर्मिनल्स भी कहा जाता है, और इनको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर्स भी कहा जाता है। 2019 में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर्स के ऊपर एक SSR यानी कि इंडियन नेवी का एक क्वेश्चन भी आया था। थैंक यू, आज के लिए इतना। जय हिंद।